हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो आज अपन देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 10 के लिए मैं प्लान बना रहा हूं। तो ये रहा आपका अध्ययन। तो आप सभी एक काम करें, शिवलाल परीक्षा अध्ययन गणित शिवलाल का है, ये शिवलाल कंपनी का है। तो ये सभी परीक्षा अध्ययन खरीद लें, क्योंकि मैं इसी का रिवीजन कराने वाला हूँ और कंटिन्यूस के एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम भी लग जाता है, बोर्ड भी छोटा है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी ये एक एक अध्ययन खरीद लें। और बहुत दिन हो गए अपन ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, इस चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया है। उसके कुछ कारण थे, कुछ काम थे और कुछ मन की बात भी थी। क्या होता है कि जब अपन मेहनत करें और सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आए, ना व्यू आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जब ऐसा हो रहा है कि अपन मेहनत, अपने कंटेंट में कोई कमी नहीं है, अपन मेहनत भी पूरी कर रहे हैं और उसका कोई उचित फायदा ना मिले और बच्चों तक जब वो वीडियो ना पहुंचे, तो ऐसे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत ही जाया जा रही है। ठीक है, तो लेकिन छोड़ दिया था मैंने ये चैनल, लेकिन फिर सोचा कि कुछ दिन और ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है प्रोग्रेस कर जाए। ठीक है, तो अपन को एक याद आ गया, एक मुहावरा है, ठीक है, मांझी साहब का, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार फिर आप सभी के बीच में वापस आ गया हूँ और अब मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप हम सब मिलकर फोड़ नहीं देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की खोपड़ी में भी छेद करेंगे और अपने मैथ्स में भी नंबर हाई लेवल पर ले जाएंगे। चलिए, तो बिना देरी करते हुए आज अपन अध्याय एक करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय एक करने वाले हैं और जिस किसी के पास अध्ययन नहीं है वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि मैं इतने आराम से क्वेश्चन को बोलूंगा कि आप वीडियो में जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो आप वो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अध्याय एक है वास्तविक संख्या, ये आज अपना टॉपिक है। वास्तविक संख्या ये आज अपना क्या है, एक टॉपिक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा, चाहे वो विकल्प हो, सही जोड़ी हो या कुछ भी हो, आपको सब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, तो अपन बिना देरी किए चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले अपन कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एक नंबर के प्रश्न हैं और ये क्या है, बहुविकल्पीय है। ठीक है, ये अपने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनको आप मैं एक एक बोल रहा हूं, फिर उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये अपना अध्याय एक वास्तविक संख्या बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 हो रहा है, जिसमें बोला गया है किसी पूर्णांक, मैं बहुत धीमे बोलूंगा, आप प्रश्न नोट कर सकते हैं जो भी वीडियो को देगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कोई m है जिसके लिए अपन को प्रत्येक समपूर्णांक रूप होगा। इसमें बताना है कि m अगर कोई पूर्णांक है तो इसके प्रत्येक मान के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। क्या, समपूर्णांक का अपन को रूप बताना है। ठीक है, समपूर्णांक का अपन को रूप बताना है और इसके जो विकल्प हैं, a नंबर पर दिया गया है m, b नंबर पर दिया गया है m-1, c नंबर पर दिया गया है 2m, d नंबर पर दिया गया है 2m+1। ये अपने 4 विकल्प हैं। ये अपने 4 क्या है, विकल्प हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें बताना है कि m अगर ये कोई पूर्णांक है, मान के चलिए m का मान 1 है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर m का मान 1 है तो ये तो विषम पूर्णांक हो गया। अब यदि m का मान 2 आ गया तो ये समपूर्णांक हो गया।
तो पहले विकल्प से अपन को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि m पूर्णांक सम है या नहीं है। तो जो अपना पहला ए नंबर का है वो तो क्या हो गया भैया, गलत हो गया। पहले नंबर का क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है सेकंड जो अपना दूसरे नंबर का विकल्प है, इसमें बोला गया है m+1। जैसा कि अपन ने यहाँ देखा, अगर अपन m 1 मान लेते हैं और 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यदि m का मान 2 हुआ तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो गया। और अपन को जो शर्त है वो क्या है, समपूर्णांक की है। तो एक क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, ए विकल्प भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से अपन ने दो विकल्पों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। दो विकल्पों को क्या कर दिया अपन ने, दो विकल्पों को अपन ने कर दिया अलग। अब चलते हैं चौथे विकल्प की ओर, क्योंकि ये आंसर है, मैं ये समझाऊंगा। पहले मैं आपको गलत वाले बता दूं कि अपन को निकालना कैसे। अगर मान के चलिए m बराबर 1 रखते हैं आप, तो 2 गुणित 1 धन 1, तो ये 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, जो कि विषम पूर्णांक है। यदि m बराबर अपन 2 लेते हैं और धन 1 है, तो 2 दूनी 4 और धन 1 बराबर है कितना हो जाएगा, 5। तो इससे अभी तो अपनी एक दो कंडीशन दी, एक सम पूर्णांक आ रहा था, एक विषम पूर्णांक आ रहा था। लेकिन जो अपने चौथे नंबर का विकल्प है, इसमें दोनों विषम पूर्णांक आ रहा है। अपन m को अगर सम पूर्णांक लेंगे तो भी विषम आ रहा है, यदि m को अपन विषम पूर्णांक लेंगे तो ही विषम आ रहा है। तो a भी हो गया भैया क्या, a भी हो गया गलत। इस प्रकार से अपन ने 3 विकल्प हैं जो गलत कर दिए, 3 विकल्प हैं जो क्या कर दिए, गलत कर दिए। अब अपन बढ़ते हैं चौथे विकल्प की ओर। अब अपन बढ़ते हैं चौथे विकल्प की ओर, जिसमें 2m दिया गया है। क्या दिया गया है, 2m। देखेंगे यदि अपन m का मान 1 रखते हैं, जो कि एक विषम पूर्णांक है, तो 2 एकम 2। यदि अपन m का मान 2 रखते हैं, m का मान कितना रखते हैं, 2, जो कि एक सम पूर्णांक है, तो 2 दूनी 4। दोनों में क्या आ गया, दोनों में क्या आ गया, दोनों में आ गया समपूर्णांक। देखें यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो इस प्रकार से अपना जो रूप होगा m पूर्णांक के लिए, जो अपना समपूर्णांक का रूप होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2m के फॉर्म में होगा। क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और जब सम संख्या से चाहे विषम का गुणा करें या सम का गुणा करें तो उत्तर काय में आएगा, सम में आएगा। ठीक है, ये क्या है अपना 2 जो आगे लिखा है वो एक समपूर्णांक है, सम है। और यदि सम का गुणा या विषम से करते हैं या सम से करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, सम आता है। इसलिए अपना ये वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। अब अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। विकल्प नंबर क्या है, 2। विकल्प नंबर क्या है, 2 है। इसमें बोला गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बताना है। अभी अपन ने क्या बताया था, सम के लिए बताया था। अब अपन को q दिया गया है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक दिया गया है q। थोड़ा क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, आप इतना मैनेज कर सकते हैं। जब आप वीडियो सुनाएंगे तो ये क्वेश्चन पहले नोट कर ले, ठीक है। और समय कम बचा है तो सीरियस हो जाए, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है आपकी और समय भी आपके लिए कम है। और जो भी आपके भाई बहन हैं जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। इतना काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्यों क्या है, पूर्णांक है, और इसमें अपन को विषम पूर्णांक बताना है। क्या बताना है कि विषम पूर्णांक के लिए इसको किस रूप में लिखें। तो आप फिर से वही a बराबर q है, b बराबर है m धन q धन 1, c बराबर है 2q और d बराबर क्या है 2q धन 1। चलिए अब जल्दी थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं अपन, क्योंकि अपन ये पहले समझ चुके हैं। एक अपन डिटेल में q का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो ये तो नहीं होने वाला, ये तो क्या है, नहीं है होने वाला, ये क्या है, नहीं होने वाला। यदि मान के चलिए यहाँ पर देखें,
यदि अगर Q का मान 1 है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि Q का मान 2 है तो 2 धन 1 3 हो जाएगा। तो एक में सम आ रहा है, एक में विषम आ रहा है। Q अगर अपन सम लेंगे तो सम विषम आ रहा है, Q अगर विषम लेंगे तो सम आ रहा है। 2Q, अभी मैंने बताया था M का मान अपन Q का मान अपन कुछ भी लेंगे सम आने वाला है। मान के चलिए अपन ने 1 लिया तो 2 आएगा, और यदि 2 लिया तो 4 आएगा। तो ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला, अपना आंसर होने वाला है A। क्योंकि जब अपन सम संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो वो बार हमें विषम आने वाला है। तो इतना तो ये अपन ने अभी हल किया है, ये देखिए इतना तो अपन ने क्या किया है, हल किया है। यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 4 आया था, और जब इसके साथ अपन 1 प्लस करते हैं तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर है, इसका जो रूप होगा Q पूर्णांक का अपन रूप लिखेंगे 2Q धन 1, 2Q धन 1। और ये सही विकल्प हैं, मैं मान रहा हूं कि इसमें सही विकल्प के रूप में दिए गए हैं। और आप सोचेंगे कि मैं आपको इतने डीप में क्यों समझा रहा हूं, ये तो सही विकल्प है, इनको तो अपन रट लेंगे, पर रटने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है समझने की। रट तो हर कोई लेगा, हो सकता है आपको एक सही विकल्प में ना आए, पूरा एक क्वेश्चन है, आपको बोल दे कि Q एक पूर्णांक है, इसको विषम पूर्णांक में उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आपको इतनी ये जो माथापच्ची है ये आपको सभी लिखनी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी और हल भी करनी पड़ेगी। तो एक एक क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ जैसे कि एक क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि विकल्प में आए, 2 नंबर में आ जाएगा, विकल्प 1 नंबर का है, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, आप घूम जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 में बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं। क्रमशः क्या होता है, 5 और 8 शेषफल बचते हैं। 5 और 8 क्या बचते हैं, शेषफल बचते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने बोला गया है एक 70 है और एक है 125। ये 2 संख्याएं आपको दी गई हैं और इसमें इनने बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है, इसमें जो अपना विकल्प भी होंगे वो होंगे, पहले नंबर पर 13 है, ये बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर पर है 65, सी नंबर पर है 875 और डी नंबर पर क्या है 1750। डी नंबर पर क्या है 1750। ये अपने आंसर है 13, 65, 875 और 750। ये अपनी 2 संख्याएं, ऐसी किस संख्या से अपन इनमें भाग देंगे कि शेषफल है जो क्या बचेगा, शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 5 और 8 बचेगा। तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपन हल भी करके देखें। आप बताइए, ये छोटी संख्या है और ये दोनों क्या है, बड़ी संख्या है। जब इसमें अपन इनसे भाग देंगे, जब अपन इनसे भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा दशमलव में जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो ये 2 तो अपन ने देखते साथ ही खत्म कर दी, देखते साथ ही खत्म कर देंगे, क्योंकि 125 का भाग इसमें जाएगा, लेकिन इसका भाग 125 में नहीं जाएगा क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। तो ये तो अपन ने क्या कर दी, खत्म कर दी। अब बात बची है 65 की और बात बची है 13 की। तो इसमें क्या होगा, जब अपन इसमें भाग देंगे, ठीक है, 125 में, तो 65 दूनी कितना होता है, 130 होता है। 65 का डबल करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, 5 उल्टा और चढ़ जाएगा। तो एक बार भाग जाएगा तो शेषफल बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। अपन को करना किस प्रकार से, ये मैं बता देता हूं। इसका आंसर ये है जो मैं अभी बता रहा हूं कि ये कैसे है। देखिए, इसमें से शेषफल क्या बचता है, 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 65। इसमें से शेषफल कितना बचता है, 8। उन्होंने बोला है क्रमशः संख्या दी गई है, क्रमशः ये है।
8 बचा शेषफल, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 117। क्या बचेगा? दो संख्या अपन आ गई, एक इससे विभाजित है। ठीक है, अब मैंने इसमें से 8 घटा दिए तो बचा है 117, इसमें से 5 घटा दिया तो बचा है 65। अब ये जो अपने पास दो संख्या है ये उस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो 65 एकम 65, 65 तो पूरी तरह विभाजित है 65 से, लेकिन 117 में 65 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन बात करें अगर 13 की, तो 13 पौने 65 और 13 नम्मा 117, ये दोनों संख्याओं को बिल्कुल पूरी तरह काट देगी। 13 नम्मा 117 हो जाएगा, 13 पौने 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो ए प्रकार का आंसर है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ये अपना क्या है? राइट आंसर है। चलिए, ये अपना क्या है? राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। 3 हो गया है, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ जो अपने विकल्प हैं, ये रहा अपना एक अध्याय और ये अपने विकल्प है। चौथे नंबर का विकल्प अपन करने वाले हैं। चौथे नंबर का विकल्प क्या है? अपन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है, ध्यान से सुना, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप से लिखे हों, a बराबर x पे घन और y पे वर्ग एवं b बराबर x y पे घन, जहां x एवं y अभाज्य संख्या हैं, तब HCF AB होगा। HCF AB होगा। इसमें अपन को बताना है कि दो अभाज्य संख्या हैं, तो इनका HCF क्या है? A संख्या है, B संख्या है, इनका HCF क्या है? A अपन को बताना है। अगर A और जहां x और y क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए बी का HCF होगा। अगर A बराबर क्या है? जहां पर x और y क्या है? अभाज्य संख्या है। और आप जानते हैं अभाज्य संख्या को HCF हमेशा 1 होता है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, x गुणित y, b नंबर का है x y पे वर्ग, c नंबर का x घन y घन, मैं लिख देता हूं। ये आपके चारों विकल्प हैं। ये आपके क्या है? चारों विकल्प हैं। अपन को इसको हल करना है। ठीक है, पहला विकल्प देखेंगे, इसमें दिया गया है एक्स वाई, जो हो सकता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हो सकता है सही है, पर जो HCF की परिभाषा होती है वो बड़े से बड़े लेने की होती है। क्या होती है? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दी। तो ए अभी पेंडिंग है, हो सकता है आंसर, पर अभी क्लियर नहीं है। पहले अपन इसको देखेंगे। और HCF हमेशा या तो वह HCF हमेशा क्या होता है? जो छोटी संख्या या तो वो स्वयं होगी या फिर उसी के गुणनखंड में होगी। क्या होगी? उसके गुणनखंड में होगी, उसी के मल्टीपल में होगी। तो देखेंगे अपन, यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 2 की घात है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर x क्या है? सिंगल है। यहाँ पर x क्या है? सिंगल है, लेकिन यहाँ पर 3 की घात है। तो ऐसी संख्या मुझे बताइए कि जो बड़ी हो। HCF तो छोटा आना है, लेकिन यहाँ पर HCF क्या है? बड़ा है, तो ये तो आंसर गया। और इसमें भी 3 की घात है, तो ये भी गया। अब बात रहती है इन दोनों की। अब बात है इन दोनों की। y पे 2 की घात है, ठीक है, y पे 2 की घात है, y पर 3 की घात है, यहाँ पर 2 की घात है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बराबर घात है, मैंने अभी बताया, या तो वह संख्या छोटी वाली संख्या होगी या उसी के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 3 की घात है, और x यहाँ पर 3 की घात है और यहाँ पर सिंगल है। तो ये जो आंसर है, इनका जो HCF निकल के आएगा, इनका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x y का वर्ग। अभी मैंने बताया था कि ये भी सही है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये सही होता, पर ये भी है, तो बड़े से बड़ा जो है अपन को लेना है। जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ 3, 6 और 9 का HCF।
3 6 9 का HCF 3 भी है और 1 भी है, लेकिन लेना क्या है, लेकिन आपको जानते हैं कि आप HCF में शर्त है कि बड़े से बड़ा लेना है, तो 3 हो जाएगा, 1 भी है लेकिन 3 भी हो जाएगा। इसका मान के चलिए एलसीएम अपन पूछे, इसका एलसीएम 18 भी है 36 भी है, लेकिन अपन को एलसीएम क्या छोटे से छोटा लेना है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए विकल्प नंबर 5, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं कि a बराबर ab का स्क्वायर एवं q बराबर a घन b, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम p और q ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया, अभी एचसीएफ पूछा था, उन्होंने पूछना एलसीएम की दो संख्या हैं, p बराबर दिया गया है ab का वर्ग, q बराबर दिया गया है a घन b। ठीक है, जहां ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी है अभाज्य, ए बी क्या है, ए बी अभाज्य है, ए बी क्या है, ए बी अभाज्य है। ठीक है, इनका अपन को एलसीएम बताना है। अभी अपन ने एचसीएफ ज्ञात किया है, अब अपन इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, कहते अपन एलसीएम। ठीक है, 5वां विकल्प देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ क्या, या तो छोटी संख्या होगी या उसी की मल्टीपल में होगी, और एलसीएम क्या होती है, बड़ी संख्या होगी या फिर उसी के मल्टीपल में होगी। तो ये दोनों संख्याओं से छोटा है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पर b वर्ग है, यहां पर b वर्ग है, इसमें b घन है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये डी आ गया तो ये तो होने वाला नहीं है। अब इन दोनों में लड़ाई है। ठीक है, देखते हैं। ये यहाँ पर क्या है, 1 की घात है, और यहाँ पर किसकी घात है, 3 की है। लेकिन b में यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 2 की घात है, तो a भी एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि जब a की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो या तो 3 होगा या 3 की घात में होगा, या फिर ज्यादा होगा। नीची घात में एलसीएम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना भी ये गलत होगा, ये अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसमें a की घात 3 है और इसकी भी अधिकतम घात 3 है, b की घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन विकल्प नंबर 6, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होगा। ए नंबर सदैव अपरिमेय, बी नंबर सदैव परिमेय संख्या, और सी नंबर परिमेय अपरिमेय दोनों, और डी नंबर 1। तो इसका जो आंसर होगा, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका जो गुणनफल है वो अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा ऑलवेज अपरिमेय। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में की तरफ बढ़ते हैं पर विकल्प नंबर 7। विकल्प नंबर 7 में बोला गया है, छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है,
1 से 10 तक की संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, ऐसी संख्या का अपन को पता करना है। तो ये अपन विकल्प से करेंगे। ए नंबर का जो आपका विकल्प है उसमें दिया गया है 10, बी नंबर में दिया गया है 100, सी नंबर में दिया गया है 504, डी नंबर में दिया गया है 25, 20। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी संख्या अपन को देखनी है जो इन सभी से विभाजित हो। तो आप देखेंगे 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये नहीं होगी, 9 का भाग 100 में नहीं जाता तो 9 भी नहीं होगी, 504 में 10 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 का जो सूत्र होता है, विभाज्यता का नियम होता है, उसमें बोला गया है कि विषम इकाई का अंक शून्य हो। तो अब बची 1, 3 तो अपन ने अलग कर दी, तो 1 बची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25, 20 आपका राइट आंसर है। 25, 20 क्या है आपका राइट आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में बोला गया है 96 और 104 का एलसीएम। 96 और 404। 96 और 404 को अपन को 96 और 404 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 और 404 पहले अपन 120 4 10 3। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि देखो 120 तो होगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या 96 है, तो ये अपना कैंसिल हो गया। 10 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 96 है, क्योंकि एचसीएफ वह संख्या हुई दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देते 120, तो 96 से बड़ी है तो 120 भी नहीं होगा। 10 होगा नहीं क्योंकि इसके इकाई अंक में शून्य नहीं है। 3 में अपन 3 और 4 बचे, अब 3 और 4 पहले अपन 3 को देखते हैं। 3 एकम 3 बचेगा, 1 तीतर का 9, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 भी नहीं होगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4। अपना आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना निकल के आएगा 4। तो ये अपने क्या थे, सही विकल्प थे। तो इस प्रकार से अपन ने अध्याय 1 के अपन ने सारे सही विकल्प अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो खाली स्थान है सही जोड़ी हैं, और क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको भी देखने में समस्या हो जाती है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस अध्ययन का पूरा रिवीजन मेरी जिम्मेदारी है। तो बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।